डाल्पो एक अजीब सा जीनियस है, ऐसा लड़का जो अपनी परीक्षा के नंबर खुद कंट्रोल कर सकता है। जब पूरी क्लास टॉप करने की कोशिश करती है, डाल्पो जानबूझकर शून्य नंबर लाता है। इसी वजह से उसे सब जीरो किंग कहते हैं। एक दिन होमरूम टीचर घोषणा करती है कि एक टीवी स्टेशन क्विज शो करा रहा है और इनाम है 30 लाख वॉन। पूरे स्कूल से सिर्फ एक ही छात्र चुना जाएगा। इस बार डाल्पो तय करता है कि वो अपनी असली क्षमता छुपाएगा नहीं। टेस्ट शुरू होते ही सब लिखने में लगे होते हैं और डाल्पो वो तो आराम से सो रहा होता है। आखिरी 10 मिनट में टीचर की चेतावनी सुनकर वह धीरे धीरे आंख खोलता है, नाम लिखता है और उत्तर भरना शुरू करता है। जांच के समय टीचरों के चेहरे उतर जाते हैं, ज्यादातर पेपर फेल। फिर एक 92 और एक 96 दिखाई देता है। एक टीचर कहती है, बस यहाँ रोक दो, इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन तभी होमरूम टीचर का चेहरा बदल जाता है। हाथ में है एक एकदम परफेक्ट पेपर, बिना एक भी गलती का। सबके लिए झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वह पेपर डाल्पो का है, वही जीरो किंग। खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। सबकी नजरें डाल्पो पर टिक जाती हैं। चैन सू, जो हमेशा टॉपर रहता है, पहली बार खुद को खतरे में महसूस करता है। वह अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है, अफवाह फैलाओ कि डाल्पो ने चीटिंग की है। कुछ ही घंटों में गॉसिप आग की तरफ फैल जाती है। चैन सू और आगे बढ़कर इशारा करता है कि डाल्पो ने शायद टेस्ट पहले ही चुरा लिया था। पहले तो डाल्पो इन बातों को अनसुना कर देता है, लेकिन जब कोई उसके फायर कैप्टन पिता को अपराधी कहकर बदनाम करता है, डाल्पो टूट पड़ता है। उसके दिल में उसके पिता हमेशा एक सम्मानित हीरो थे। चौंकाने वाली बात यह कि होमरूम टीचर भी अफवाहों पर यकीन कर लेती है और पूरी क्लास के सामने डाल्पो को डांट देती है। डाल्पो इनकार करता है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता, सिवाय उसकी भतीजी इन्हा के। आखिर फैसला होता है कि क्विज शो के लिए चैनसू को भेजा जाएगा। चैनसू पहला राउंड जीत भी लेता है और कैमरे पर इन्हा को प्रपोज कर देता है। क्लास तालियों से गूंज उठती है, लेकिन इन्हा की नजर सिर्फ डाल्पो की खाली सीट पर टिकती है। वह निश्चय कर लेती है, वह डाल्पो की बेगुनाही साबित करेगी। इधर टीचर डाल्पो को माफीनामा लिखने का आदेश देती है। डाल्पो साफ इनकार कर देता है, जिस चीज के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, उसकी माफी क्यों? टीचर कहती है, पूरी स्कूल चर्चा कर रही है, यह सबूत है। तभी डाल्पो प्रिंटर पर पेपर निकालती एक महिला टीचर को देखता है और उसके दिमाग में एक प्लान बनता है। वह ठंडे स्वर में कहता है, जब मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा, सबको बता दूंगा कि आपका इनके साथ अफेयर है। टीचर घबरा जाती है। डाल्पो आगे कहता है, अगर इसे गलत साबित नहीं कर सकती तो अपना इस्तीफा लिखकर रख दीजिए। टीचरों के चेहरे सन्न रह जाते हैं। उधर क्लास चैनसू की जीत मना रही होती है कि तभी इन्हा अंदर आती है, केक की मोमबत्तियां बुझाती है और सबको फटकारती है। वह चैनसू का प्रपोजल ठुकरा देती है और मांग करती है, सब लोग डाल्पो से माफी मांगो। चैनसू गुस्से में पूछता है, सबूत है कि उसने चीटिंग नहीं की। दोनों की बहस बढ़ जाती है और वे शर्त लगा लेते हैं, अगर इन्हा साबित कर दे तो चैनसू माफी मांगेगा और इनाम का आधा हिस्सा देगा, वरना वह इन्हा को सबके सामने 10 थप्पड़ मारेगा। अपनी भतीजी को इस हद तक लड़ते देखकर डाल्पो अंदर से हिल जाता है। वह फैसला करता है, अब वह चुप नहीं रहेगा। जब डाल्पो बाहर होता है, इन्हा उसके कमरे में सबूत तलाशती है। कॉमिक्स के ढेर में उसे एक अंग्रेजी की किताब दिखती है जिस पर लाइब्रेरी का स्टैंप लगा है। जिज्ञासा में वह लाइब्रेरी जाती है और हैरान रह जाती है। हर किताब पर डाल्पो का उधार रिकॉर्ड, यानी वह हमेशा से पढ़ाई करता था, सिर्फ सबसे छुपाकर। वह सारे रिकॉर्ड कॉपी करके सबूत तैयार कर लेती है। इधर डाल्पो क्विज शो के ऑडिशन में पहुंचता है और आसानी से पास हो जाता है। अब मंच पर आमने सामने है जीरो किंग डाल्पो बनाम टॉपर चैनसू। पहले ही सवाल से डाल्पो सबको चौंका देता है। होस्ट पूछता है, 43 लोगों में से एक को एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें झूठ बोलते ही हिचकी आती है। यह बीमारी किस परिकथा किरदार के नाम पर है? डाल्पो अचानक अपनी एकमात्र लाइफलाइन यूज करता है और चैनसू को बुलाता है। 30 सेकंड में वह ताना मारता है, अगर आज तुम्हें हरा दिया तो मुझे तुम्हें 10 थप्पड़ लगाने दो। सब सन्न रह जाते हैं। सच्चाई ये है, डाल्पो इस शो में सिर्फ इन्हा का बदला लेने आया है। लाइफलाइन